जय श्री राधे कृष्ण। क्या ऐसा हो सकता है कि कम मेहनत में बहुत सारी सुख सुविधाओं के सामान मिल जाए, या फिर बिना परिश्रम के सुख सुविधाओं के सारे सामान हमें मिल जाएं? ये सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं, तो आज मैं इन्हीं के बारे में बात करती हूँ। चलिए देखते हैं, क्या ये संभव है कि हमें ज्यादा कुछ न करना पड़े, ज्यादा कर्म न करना पड़े और फल हमें बहुत सारा मिल जाए। दोस्तों, आज सभी को सब सुख सुविधाएं जल्दी से जल्दी चाहिए, या कहें बिना मेहनत या कम मेहनत के खूब सारा पैसा और ऐश्वर्य। सच कहें तो अब हम मेहनत से घबराने लगे हैं। इस दौड़ती भागती दुनिया में सभी उस भीड़ का हिस्सा बनने में लगे हैं जो बस बिना कुछ सोचे समझे चकाचौंध की अंधी गलियों में बेतहाशा दौड़ रहे हैं, बस इस उम्मीद पर कि कुछ करना भी ना पड़े और जीवन सुख सुविधाओं से भर जाए। सही है ना? क्या खूब होता ना अगर हम एक सुबह उठकर देखते हैं कि हम सोने के महल में तमाम दास दासियों की सेवा लेते हुए भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, और ये सब बिना किसी मेहनत के हमको मिल जाए तो बस मजा आ जाए, है ना? अब दोस्तों, यहाँ ईश्वर की बनाई सृष्टि की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। ये हम सभी को सबसे पहले स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि हमारा जन्म अच्छा बुरा सभी प्रकार के भोगों को भोगने के लिए हुआ है, या कहें हम यहाँ अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए तो संसार को कर्म भूमि कहा गया है। जैसे ही एक जीव का जन्म होता है, उसके कर्म करने की प्रक्रियाएं तुरंत शुरू हो जाती हैं। सोना, जागना, खाना, पीना, जीवन चलाने के संसाधन जुटाना, ये सभी अभिन्न अंग हैं हमारे जीवन के। जी हाँ, इस प्रक्रिया से एक नवजात शिशु भी अछूता नहीं रहता। अब देखिए ना, शिशु को भी भोजन के लिए रोना पड़ता है, तभी उसे भोजन मिलता है, वरना माँ को लगता है बच्चा रो नहीं रहा मतलब पेट भरा है। सही है ना? मतलब रोने का कर्म उसे करना ही पड़ा। बिना कर्म के जीवन संभव है ही नहीं। चलिए इसी से संबंधित एक किस्सा आप लोगों को सुनाती हूँ। एक किसान था। एक दिन खेत से लौटते वक्त उसने सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक बाबा को बैठे देखा। वो वहां रुक गया और बाबा को प्रणाम करके उनके चरणों पर थका मांदा बैठ गया। बाबा बोले, बच्चा, क्या बात है, इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? किसान बोला, काम करके थक गया हूँ बाबा, आप कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे बिना मेहनत के ही ढेर सारा धन दौलत मुझे मिल जाए। बाबा बोले, अगर तेरी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुझे एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को घर में कहीं रख देना, रात को अपनी मनचाही चीज मांग लेना, फिर इसे कपड़े से ढक देना। सुबह जब कपड़ा हटाओगे तब तुम्हारी मांगी हुई हर चीज तुम्हें वहीं मिलेगी। पर एक शर्त है, एक हफ्ते तक तुम्हें सिर्फ आराम करना है, यानी लेटे बैठे ही दिन गुजारने हैं। यहाँ तक कि घर के बाहर भी नहीं जाना है। एक हफ्ते बाद मेरे पास आना। किसान खुशी खुशी पत्थर लेकर घर आया और जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही किया। 2 दिन तो खुशी खुशी कट गए। तीसरे दिन से ही उसे घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी। एक एक मिनट काटना मुश्किल हो गया और उसने तुरंत पत्थर उठाया और बाबा के पास आया और बोला, बाबा, आपने जैसा कहा था मुझे अपनी मनचाही हर चीज इस पत्थर से मिली, पर क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसलिए खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो सोच तुम्हारी थी क्या वो एक बीमार सोच नहीं कि कुछ भी ना करूं और सुख भोगूं? किसान बाबा की बात समझ गया और अगले दिन से दुगने जोश के साथ खेत पे जाके काम करने लगा। तो समझे आप लोग कि बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते, हम सुख भी नहीं भोग सकते। जब तक कष्ट नहीं करेंगे तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे। दरअसल हमारे शरीर की संरचना ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। सोचिए,
अगर आप ऐसी सुख सुविधाओं के बीच में हैं जहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो क्या सिर्फ लेटे बैठे जीवन गुजरेगा? नहीं ना। सीधे तौर से अगर कहूं तो बहुत देर तक चलने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए एक जगह खड़े होते हैं तो आप राहत महसूस करते हैं। अगर बहुत देर से आप खड़े हैं तो बैठने से आराम मिलेगा, और अगर काफी देर से बैठे हैं तो सोने से आपकी थकान मिटेगी। यानी कर्म करेंगे तभी आराम का महत्व जान पाएंगे। सही है ना? अब कर्म की बात करूं और भगवत गीता की चर्चा न करूं तो बात अधूरी सी रहेगी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म योग पर एक अच्छा खासा उपदेश दिया था। वैसे तो उस अध्याय के सभी श्लोक उपयोगी हैं, लेकिन उनमें से एक श्लोक मैं बताती हूँ, ध्यान दें। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो समझे आप सब कि ईश्वर प्रदत्त इस शरीर रूपी मशीन का भरपूर इस्तेमाल करें, मेहनत करें, काम करें और ये देखें कि आपका जीवन संतुलित ढंग से चल रहा है। आप रात को सोएं तो चैन की नींद आए। कभी कभी बहुत सारे संसाधन, धन, संपत्ति हमारे रातों की नींद उड़ा देते हैं, क्योंकि कुछ पाने के बाद खोने का डर बना रहता है। फिर हालत उस राजा की तरह हो जाती है जो मुलायम मखमल के बिस्तर पर सोता तो है, पर इस डर से नींद नहीं आती कि कहीं शत्रु राज्य आक्रमण न कर दे और रातों रात मेरी रियासत न लुट जाए। तो मैं फिर कहूंगी, जीवन का एक एक पल अनमोल है, उसका सही ढंग से उपयोग करें और खुश रहें। आपको मेरे विचार कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्ण।